ऐसे लिखना, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये भी लॉन्ग में आता है और मार्क्स कितने रहते हैं इसके? 5 नंबर। ठीक है। एक्चुअली वर्क एनर्जी होता क्या है, देखो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है ना, ऐसे पढ़ रखा है ना कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्या पढ़ रखा है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कि एनर्जी कैपेसिटी होती है काम करने की, मतलब आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो, आप काम कर रहे हो इस क्योंकि आपके पास एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, मैं काम कर रहा हूं कहीं ना कहीं, बात समझे कि नहीं? एनर्जी और काम आपस में रिलेटेड होते हैं। यही वर्क एनर्जी थ्योरम समझाने की कोशिश कर रही है कि जो आपका काम है और जो एनर्जी है वो आपस में रिलेटेड है। आपने ये देखा भी है, क्लास 9th में भी ये देख रखा है कि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की भी यूनिट क्या होती है? जूल ही हुआ करती है। बात समझिए कि नहीं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब भी क्या हुआ? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है पहले वो सुन लो। ये इट स्टेट्स दैट द वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो आपका काम होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर कहीं भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा ना तो हम बोलेंगे वहां पे काम हुआ है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे ये कहती है कि कहीं पे भी काम होगा तो वहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, अगर बदल रही है तो काम होता है 110%। अब सुनो मेरी बात, देखना मैं बोल रहा हूं ये कोई मास m था, ठीक है, ये कोई मौलवी था जो u से चल रहा था, u वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ m u स्क्वायर। आपने इस पे फोर्स लगाई, इसको थोड़ा सा धक्का मिला होगा और इसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट इज मान लो x। जब धक्का लगा होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो बदल गई होगी ना, लेट इट विल बी v। अब धक्का लगा, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क। तो वर्क भी हुआ और साथ साथ में देखो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बदल भी गई है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। अगर वेलोसिटीज बदल रही हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी तो बदल रही है? वही तो कह रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जब कभी भी काम होता है, जब कभी भी वर्क डन होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 110% होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो वर्क डन हो ही जाता है या होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं जब आप वर्क डन लिखते हो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हो ना। और जब आप छोटा वर्क डन लिखते हो, छोटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू छोटे डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, नहीं लिखते हो? होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा वर्क डन कितना होगा? छोटा वर्क डन जब वो छोटा सा आगे चला होगा विद द फोर्स F, फोर्स लगा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा वर्क डन। अच्छा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? या अभी डालो, फोर्स की जगह क्या डालोगे? एम ए डी एक्स, है ना। अब ध्यान से देखना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी एक्स, है ना, ऐसे लिखा ना। एक चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझो, क्या हमें पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन डी होता है एक्सेलरेशन। अगर आप ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई बदलाव,
कोई इशू है नहीं है। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन है, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर लो, इस dt को उठा के इधर ले आओ और इस dx को उठा के इधर ले आओ, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ये किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के बराबर हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ये किसके बराबर, v आगे ले आओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। अच्छा ये एक्सेलरेशन उठाओ और यहां पे डाल दो, बात समझ आ रही है ना, है ना। अब देखो dw इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन की जगह v dv अपॉन dx इंटू dx। क्या dx को मार देगा, खत्म कर देगा, क्या dx का नामो निशान बचेगा, नहीं बचेगा डेरिवेशन में। dw इज इक्वल टू m v dv ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों साइड, यहां इंटीग्रेशन dw, यहां इंटीग्रेशन m v dv। इंटीग्रेशन ऑफ dw कितना हो जाएगा, छोटा वर्क डन इंटीग्रेशन, छोटा वर्क डन इंटीग्रेशन करके बड़ा वर्क डन, ठीक है। m v dv, यहां पे वेलोसिटी है तो लिमिट्स कहां से कहां तक लगेंगे, u से लेकर v तक। और मैं पहले समझा चुका हूं कि धक्का मारने पे पहले वेलोसिटी थी u, अब जैसे धक्का बचा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। अब सुनो मेरी बात, अच्छा मैंने पहले ही आपको करवा रखा है कि जो इंटीग्रेशन होती है ना x रेज टू पावर n dx की, तो वो क्या होती है, पावर में एक ऐड किया और उसी पावर से नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो इधर वर्क डन इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करो 2 और उसी से डिवाइड कर दो, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू m, एक बार v में v स्क्वायर अपॉन 2 डालना है, एक बार v में v डालना है माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, लिमिट अप्लाई की है जब। अब m को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस m को अंदर मल्टीप्लाई करो, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा देखो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब अगर ध्यान से समझो आप, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, फाइनल, ये वाली कौन सी है, इनिशियल। तो वर्क डन हुआ क्या, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन क्या हुआ, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही तो मैंने बोल रखा है कि जब जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा तब तक काम होता है, काम तभी होता है जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी इसकी, और यहां से आगे मैंने इसका क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है।